यार लोगों का कोई धर्म होता है क्या? जाति से क्यों जोड़ रहे हैं मैं जाति से नहीं जोड़ रहा हूँ। मैंने कहा कि उनका बीजेपी राजनीतिक दल से ही संबंध क्यों पाया जाता है, क्या कारण है? नहीं, ये तो आपकी मंशा है ना। मेरी मंशा नहीं है। बिहार गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए चाइना 3-4 बार चाइना घूमने कौन गया? शी जिनपिंग को झूला कौन झुलवाया? हाउडी मोदी। आप बताइए माय डियर फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार और भिगो भिगो के जूते मारा। क्या ज्योति मल्होत्रा को फंसाया गया जानबूझकर? क्योंकि उनके पिता का बयान है। अब उनके पिता का बयान हो या उनके मम्मी का बयान हो, ज्योति मल्होत्रा पैसे की लालच में ये कोई भी कुकर्म करने को तैयार। क्या वो दिल्ली आती थी, इधर उधर जाती थी, पाकिस्तान गई, उनके माँ बाप को नहीं पता था? माल जब ला के देती थी तो नहीं पूछे कि कहाँ से ला के देती हो, कौन सी नौकरी करती हो? तो ज्योति मल्होत्रा का किससे किससे कनेक्शन है? क्या सरकार से है, क्या बीजेपी से, कोई नेता से? क्या उसको खुलकर सब कुछ बता देना चाहिए? अमित मालवीय से संपर्क मार दी जाएंगी, उनकी हत्या हो जाएगी अगर बता दी कि मेरा बीजेपी से संपर्क है। तो उनको अब किस डर का? अब तो जासूस, अब तो गिरफ्तार हो गए, अब तो अधिकारी के अंदर है ना भैया। यहाँ जेल में भी लोग मरवा दिए जाते हैं, आपको पता है? कई लोगों का प्रमाण है। मुख्तार अंसारी हैं एक, और पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या हो गई है। तो ज्योति मल्होत्रा किस बात की कौन सी बड़ी तोप हैं? लेकिन देश को बर्बाद करने का कसम क्यों खाई होगी ज्योति मल्होत्रा ने? ये सवाल तो है ना। अरे भाई, बीजेपी के नेताओं से पूछे, जयशंकर से पूछिए कि ये हरामी क्यों जो सूचना लीक किया। 4 दिन और युद्ध चला होता ना तो पीओके और तो तमाम 3 टुकड़े में चेंज हो जाता। सर, कांग्रेस भी तो कम नहीं है। मोदी जी का फोटो तो आप लोगों ने भी ट्वीट किया ना। हाँ, तो जब पहले किसने किया? हाँ, वो बात ठीक है आपकी, तो लेकिन हम भी करेंगे। तो फिर आप दोनों में फर्क क्या है? नहीं नहीं, क्यों नहीं फर्क है? क्या फर्क है बताएं? सुनिए, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई गांधी जी भी लड़ रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी लड़ रहे थे, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी लड़ रहे थे, अशफाक उल्ला खान लड़ रहे थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी लड़ रहे थे। तरीका अलग अलग है। ये देश को बेचने का ठेका ले रखे हैं, हम देश बचाने का ठेका ले रखे हैं। ये देश में नफरत फैलाने का ठेका ले रखे हैं, हम देश में गंगा जमुनी तहजीब, आपसी भाईचारे और मोहब्बत का देश बनाने का संकल्प ले रखे हैं। अंतर तो है। नहीं, लेकिन सर ये भी तो वाहवाही सरकार की तो है ना कि ऐसे गद्दारों को, ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट भी तो किया ना, ये भी तो एक वाहवाही है। आप बताइए, अमित मालवीय और यह जयशंकर को कब गिरफ्तारी होगी, कब इस्तीफा होगा? राजनाथ सिंह को पूछिए कि मैं करके यहाँ करके अपना जो है कमर हिला हिला करके करते थे। एक मंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं आप। अच्छा, जो पहले ही इतना बड़ा इज्जतदार हो, संवैधानिक पद पे है सर, कुछ तो मर्यादा रखिए। और विजय साहबा वो भी संवैधानिक पद पे है, और हो जो है जगदीश बेवड़ा। सेना के अफसरों को, सैनिकों को अपमानित करोगे तो तुम्हारा सम्मान होगा? अरे प्रोफेसर तो आज बाहर आ गया, आज तो जमानत मिल गया। तो मिलेगी क्यों नहीं? जब एक ही तरह का मुकदमा है तो ये लोग बाहर क्यों, वो अंदर क्यों? बताइए। वहाँ की जो महिला आयोग की चेयरमैन है, उनको अंग्रेजियाँ समझ में नहीं आई और कही कि ये देशद्रोह है, वो देशद्रोह। आज जब सब लोगों ने कहा कि ये विजय शाह कौन सा जो है गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला बयान दिया, कहा कि आप समझ नहीं पाए लोग। उन्होंने कहा कि देश को खतरा था उनका बयान। कैसे खतरा था? जज के समझ में आ गया। चलिए, तो ज्योति मल्होत्रा जैसे और कौन कौन लोग हैं, कैसे पता चलेगा जो भारत में रह के गद्दारी करे? इसका क्या इलाज है? भाई साहब, ये देश की पुलिस, आईबी, तमाम तरह की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। देखिएगा एस जयशंकर को वो निशाने पाकिस्तान अवार्ड मिलेगा। आपको मैं बता रहा हूँ, निशाने पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा जाएगा। जैसे मोरारजी को दिया गया था, मोरारजी देसाई को, उन्होंने गद्दारी की थी, जनरल जियाउल हक से देश के राय एजेंटों की चर्चा कर दी थी और ढूंढवा के मरवा डाला। सर, हमारे अधिकारी मजबूत है, हमारी सेना मजबूत है, लेकिन ऐसे गद्दार पकड़े जाएंगे ना, इस पे तो वाहवाही है कि इनका इलाज तो ठीक कर रहे हैं ना इन जासूसों का। कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, इंटेलिजेंस कर रहा है, कर रहा है ना, कर रहा है। तभी और पकड़ें, अमित मालवीय को उठा लें और एस जयशंकर को उठा लें और टार्चिंग के लिए मुझे बुला लें,
अभी जन्म कुंडली इनकी खोल देता हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया।